दोस्तों आज हम बात करेंगे फर्स्ट कंपोनेंट बनाने के लिए। तो फर्स्ट कंपोनेंट बनाने के लिए जैसे हमने डिसाइड किया था कि हम फर्स्ट कंपोनेंट बनाएंगे ये नेविगेशन बार, और इसको हम ऑलरेडी बना चुके हैं, यानी कि ड्रूपल के अंदर हम ऑलरेडी इसको बना चुके हैं। ठीक है, अब हमको रेस्ट एपीआई के थ्रू इस नेविगेशन को लेके आना है। तो वो हम कैसे लाएंगे वो मैं दिखाता हूँ। तो सबसे पहले हम ड्रूपल लॉगिन किया। ड्रूपल लॉगिन करने के बाद मैं कॉन्फ़िगरेशन में गया। कॉन्फ़िगरेशन में जाने के बाद में मैंने यहाँ पर मीनू लिंक सेट सेटिंग पे क्लिक किया। तो जैसे ही मैंने मीनू लिंक सेट सेटिंग पे क्लिक किया, यहां पर हमने इस लिंक पे क्लिक किया। तो आप देखोगे मीनू लिंक सेट सेटिंग पे मैं जैसे ही क्लिक किया उसके बाद में यहाँ पे हमको इनेबल ये ऑप्शन चेक करना पड़ेगा। तो ये एक ड्रूपल की सर्विस है। अगर आपको किसी भी मीनू को, किसी भी नेविगेशन बार को जेसन में गेट करना है तो आप इस सेटिंग को इनेबल करोगे। ये सेटिंग इनेबल होने के बाद में आप यहाँ पर जाओगे मीनू लिंक सेट सेटिंग में, आप इस चेक बॉक्स को क्लिक करोगे और यहाँ पर इसको सेव करोगे। उसके बाद क्या करना होता है कि एक एंड पॉइंट बनता है। इस एंड पॉइंट में ये मेरा बेस डोमेन है, यहाँ पे मुझे रखना पड़ेगा सिस्टम मीनू और ये मीनू का मशीन नेम, और यहाँ पर लिंक सेट रखना पड़ेगा। तो मेरे को ये पूरा डेटा जो है वो जेसन में मिल जाएगा। तो अभी मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने मेन मीनू को जेसन में लिया। तो मेन मीनू को जेसन में लिया मैंने। अभी यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पर मेरा मशीन नेम क्या था, मेन मीनू था। यहाँ पर किसी और मीनू को आपको लेना है तो आप मशीन नेम उसका रख दीजिए। फिर मैं यहाँ पे जाऊँगा, मीनूज पे जाऊँगा, और ये मीनूज में आप देखोगे कि मैंने यहाँ पर मेन मीनू है। तो ये मशीन नेम मैंने इसको एडिट किया, तो ये मशीन नेम था। तो इस तरीके से हमने ये कॉन्फ़िगरेशन इनेबल की। इस कॉन्फ़िगरेशन को इनेबल करने से हमें जेसन के फॉर्मेट में जो मेन मीनू है हमारा वो यहाँ पर हमको मिल जाएगा जेसन के फॉर्मेट में। ये काम हमको करना था, ये हमने कर दिया है। दूसरा, हमको यहाँ पर रेस्ट यूआई मॉड्यूल की ज़रूरत भी पड़ेगी। तो मैं इस मॉड्यूल को इंस्टॉल करता हूँ। यहाँ से मैंने कंपोजर कमांड कॉपी किया मॉड्यूल का, और यहाँ पर मैं गया अपने कमांड प्रॉम्प्ट पर। यहाँ पर मैंने लिखा लैंडो, और ये कमांड से मैंने इस मॉड्यूल को इंस्टॉल कर लिया। मॉड्यूल को इंस्टॉल हो जाने के बाद में मैं इस मॉड्यूल को इनेबल करूंगा। तो यहाँ पर आप देखोगे मैंने मॉड्यूल को, ये मशीन नेम है मेरे मॉड्यूल का। यहाँ पे जाने के बाद में ड्रश की हेल्प से, तो यहाँ पर मैंने ड्रश कमांड रन किया और इस मॉड्यूल को जो है वो मैंने यहाँ पर इनेबल कर लिया। तो आप देखोगे मॉड्यूल इनेबल हो जाएगा। मॉड्यूल इनेबल हो जाने के बाद में यस किया मैंने, यहाँ पर यस किया और कंटिन्यू, क्योंकि ये मॉड्यूल कुछ सपोर्टेड मॉड्यूल इंस्टॉल करेगा, जैसे ये रेस्ट और ये हो गया। अभी मेरा मॉड्यूल इंस्टॉलेशन भी खत्म हो गया। अभी मैंने यहाँ पे ड्रस सीआर किया, तो आप देखोगे लेंडो ड्रस सीआर। ये करने के बाद में मेरे को यहाँ पर रेस्ट एपीआई का एक ऑप्शन मिल जाएगा, क्योंकि मेरे को यहाँ पर रेस्ट एपीआई बनानी पड़ेगी। तो हम लोगों ने कुछ मॉड्यूल थे, जो मॉड्यूल हमने यहाँ पर इंस्टॉल कर लिए, और रेस्ट एपीआई का ये जो मॉड्यूल है हमारा रेस्ट एपीआई, ये हमको इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है। तो ये भी हमने यहाँ पर इंस्टॉल कर लिया। अब जो हमारा HTML है उसमें हमको पहले इस वाले HTML को बनाना है, राइट। तो ये जो है वो क्या है, अगर मैं यहाँ पे इंस्पेक्ट एलिमेंट करके डिटेल में जाता हूँ इस पेज की, तो ये जो है वो मेरा नेव बार है। तो नेव बार के नाम से ही मैं इस कंपोनेंट को बनाऊंगा। तो अभी अपन चलते हैं टर्मिनल पे। एक बार मैं स्क्रीन को क्लियर करता हूँ और यहाँ पर मैं रन करता हूँ लेंडो ड्रस जनरेट, लेंडो ड्रस जनरेट, और यहाँ पर SDC यानी कि सिंगल डायरेक्टरी कंपोनेंट। SDC का मतलब होता है सिंगल डायरेक्टरी कंपोनेंट। अब यहाँ पर ये बोल रहा है थीम मशीन नेम, तो थीम मशीन नेम में मैंने बोल दिया सिल्वर। मेरे को कौन सी थीम चाहिए, सिल्वर चाहिए, सिल्वर। कंपोनेंट नेम, तो कंपोनेंट नेम में मैंने दे दिया कि हमको नेववार चाहिए, तो मैंने कंपोनेंट नेम में यहाँ पे नेववार, ये कंपोनेंट नेम हो गया मेरा। कंपोनेंट का मशीन नेम सेम रखेंगे। यहाँ पर हमको डिपेंडेंसी, डिपेंडेंसी में अभी मैं कुछ भी डिपेंडेंसी यहाँ पर नहीं रख रहा हूँ। CSS की हमको रिक्वायरमेंट यहाँ पर है, जावा स्क्रिप्ट की रिक्वायरमेंट भी हमारे पास में है।
ये इसकी ज़रूरत अभी नहीं है। प्रॉप्स टाइटल अभी हमने ले लिया, तो अभी हम इसको कर देते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर हमको कोई ज़रूरत नहीं है, और यहाँ पर स्ट्रिंग कर देते हैं, चलिए एड अनदर प्रॉपर्टी नो, ठीक है। और नीड ये कुछ भी हमको नहीं चाहिए। तो ये हमारा एक बेसिक कंपोनेंट जनरेट हो गया। इस वाले पार्ट को आप इग्नोर कर दीजिएगा, बिकॉज ये मैंने गलती से यस कर दिया है, हमको इसकी ज़रूरत यहाँ पर नहीं थी। ये क्या होता है कि आप कोई पैरामीटर पास करके और गेट करके उसको ले सकते हो, लेकिन हम यहाँ पर हमको पैरामीटर पास करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम डायरेक्ट इस एंड पॉइंट को हिट करेंगे और यहाँ से हम डेटा पूरा गेट करेंगे। तो आप देखोगे कि अगर आप कोड में जाते हो और सिल्वर थीम में जाते हो, ये मैं कोड में गया, कोड में जाने के बाद में यहाँ पर थीम में गए, सिल्वर थीम में गए, तो एक कंपोनेंट फोल्डर आ गया, और ये हमारा कंपोनेंट फोल्डर यहाँ पर क्रिएट हो गया। अब हमको एक काम और इसमें करना है कि जो हमारा टेम्पलेट फोल्डर है, इस टेम्पलेट फोल्डर के अंदर पेजेस के अंदर हमको एक फाइल चाहिएगी, जो कि हम कोर थीम से लेके आएंगे। तो हम कोर थीम में गए, ये कोर थीम आ गई हमारी, और इस कोर थीम में हमने यहाँ पर एक थीम ली, जैसे कि मैं यहाँ पर ले लेता हूँ स्टार थीम, और या स्टेबल थीम ले लेते हैं। स्टेबल 9 थीम है, क्लेरियो थीम है। हमको क्या चाहिए, हमको यहाँ पर इस थीम का पेज डॉट HTML चाहिए, तो वो मैं यहाँ से ले लेता हूँ। सो हमको यहाँ पर क्या चाहिए, हमको यहाँ पर पेज डॉट HTML डॉट टेक चाहिए। तो इस फाइल को मेरे को कॉपी करना है, तो मैं ये फाइल को कॉपी कर लेता हूँ। ये हमने क्लेरियो थीम से कॉपी की है टेम्पलेट, ठीक है। और मैं चलता हूँ यहाँ पर सिल्वर थीम के अंदर, जो कि मेरी कस्टम थीम है। मैं थीम्स के अंदर जाता हूँ, सिल्वर के अंदर जाता हूँ, टेम्पलेट के अंदर जाता हूँ, और यहाँ पर टेम्पलेट के अंदर पेजेस के अंदर जाके मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो ये हमने कुछ सेटिंग्स, टेम्पलेट हमने ले आए, टेम्पलेट ले आए, टेम्पलेट के बाद में हमने मॉड्यूल ले आए। अब हमको करना क्या है कि जैसे ही हमारी टेम्पलेट फाइल यहाँ पर आ गई है, पेज डॉट HTML डॉट टेक आ गई, अभी मेरे को यहाँ कॉन्फ़िगरेशन में जाके और एक काम और करना है, डीबगिंग ऑन करनी है हमको। जो डीबगिंग है वो किसके लिए ऑन करनी है, हमको डीबगिंग ऑन करनी है। तो डीबगिंग ऑन करने के लिए हम यहाँ पर, फाइल हमारी क्यों नहीं आ रही है यहाँ पर, 1 सेकेंड, वापस से चलते हैं। कोर के अंदर, थीम के अंदर गए, कोर के अंदर गए, क्लेरियो के अंदर गए, टेम्पलेट के अंदर गए, और यहाँ पर जो है मेरे को पेज डॉट HTML डॉट टेक, इसको मैं कर लेता हूँ यहाँ पर। हाँ, आ गई फाइल हमारी, आ गई है ये पेज डॉट HTML डॉट टेक, ये फाइल आ गई है। अभी हमको डीबगिंग ऑन करनी है, तो यहाँ पर मैं देखूंगा तो कुछ सेटिंग्स, यहाँ पर हमको देवल मॉड्यूल इंस्टॉल करना पड़ेगा, या डेवलपमेंट सेटिंग में चलते हैं। तो ये डेवलपमेंट सेटिंग में गया, और डेवलपमेंट सेटिंग में यहाँ पे हम टिक डेवलपमेंट मोड ये ऑन करके सेव कर देते हैं। तो ये हमको हेल्प करेगा टेम्पलेट को डिजाइन करने में। तो हमने ये भी कर दिया यहाँ पर। और अब हमको क्या है कि ये जो टेम्पलेट है, अभी हम क्या करेंगे कि जो हमारा HTML है, और HTML में ये जो कंपोनेंट है हमारा फर्स्ट कंपोनेंट, यानी कि ये नेवबार वाला कंपोनेंट, इस पूरे HTML को मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद जो हमारी फाइल है, कौन सी फाइल है हमारी, फर्स्ट कंपोनेंट के अंदर, यहाँ पर ये जो फाइल है हमारी, इसमें इसको प्रिंट कर देते हैं अभी। फिर इसको डायनामिकली हम पूरा जनरेट करेंगे। ये हमने HTML प्रिंट कर दिया, अब इसको हम किस तरीके से डायनामिकली जनरेट करेंगे वो हमको देखना है। तो ये पूरा काम अब हम करने वाले हैं। ये हो गया, प्लस हमको एक काम और करना है कि यहाँ पर ये जो बॉडी में क्लास आ रही है, राइट, बॉडी में कुछ क्लासेस होगी, वो हमको ऐड करनी पड़ेगी। तो अभी हम अगले वीडियो में क्या करेंगे, इस कंपोनेंट को कस्टमाइज करेंगे, और ये जो पूरा स्टैटिक डेटा आ रहा है ये पूरा हम डायनामिकली लेके आएंगे, और पेज डॉट HTML में इस कंपोनेंट को प्रिंट करेंगे। क्योंकि अभी तक हमने कंपोनेंट को प्रिंट नहीं किया है, केवल कंपोनेंट जनरेट किया है। तो अभी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जब होम पेज पे जाएंगे, तो होम पेज में हमारा ये कंपोनेंट भी प्रिंट होगा, और विथ द डायनामिक डेटा के साथ हम पूरा कंपोनेंट यहाँ पर प्रिंट करेंगे। और अभी तो हमारी थीम भी क्लेरियो नहीं है, तो अभी सिल्वर थीम है, सिल्वर थीम है, तो अभी सिल्वर थीम को भी हमको इनेबल करना है।
तो हमने इतना कुछ काम यहाँ पर कर लिया। अब हम कंपोनेंट को प्रिंट करना स्टार्ट करेंगे।